इस एनीमे की शुरुआत होती है एक ऐसे मोमेंट से जहां आम फैंटेसी स्टोरीज खत्म हो जाती हैं। हीरोज पार्टी डेमन लॉर्ड को हराकर जीत के साथ किंगडम लौट रही होती है। पूरी किंगडम उनका हीरो की तरह स्वागत करती है और उनकी बहादुरी की याद में उनका एक स्टैच्यू भी बनाया जाता है। उस रात फ्रीरेन अपने कंपेनियंस हिमेल, हाइटर और आइजन के साथ बैठकर पिछले 10 सालों के एडवेंचर को याद कर रही होती है। हिमेल मुस्कुराते हुए कहता है कि ये 10 साल उसकी जिंदगी के सबसे यादगार पल थे, लेकिन फ्रीरेन शांत आवाज में कहती है कि उसके लिए 10 साल कोई लंबा वक्त नहीं, बस एक छोटा सा हिस्सा था। तभी आसमान में एक खूबसूरत मीटियोर शॉवर शुरू हो जाता है। हाइटर बताता है कि ऐसा नज़ारा सिर्फ हर 50 साल में एक बार देखने को मिलता है। फ्रीरेन कहती है कि उसे एक और भी बेहतर जगह पता है जहां से ये मीटियोर शॉवर और भी खूबसूरत दिखेगा, लेकिन अब वहां पहुंचना मुमकिन नहीं है। इसलिए वो सबसे कहती है कि 50 साल बाद दोबारा मिलते हैं और उस जगह से मीटियोर शॉवर देखेंगे। असल में फ्रीरेन एक एल्फ है और एल्फ्स की लाइफ स्पैन हज़ारों साल की होती है। इसी वजह से उसके लिए 10 या 50 साल सिर्फ एक छोटा सा वक्त है। लेकिन हिमेल एक इंसान है, उसके लिए 50 साल उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा था। शायद इसीलिए वो बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। इसके बाद फ्रीरेन दोबारा अपनी जर्नी पर निकल पड़ती है और अलग अलग जगहों से रेयर मैजिक कलेक्ट करती रहती है। देखते ही देखते 50 साल बीत जाते हैं। मीटियोर शॉवर का वक्त दोबारा आता है और फ्रीरेन अपने पुराने कंपेनियन से मिलने किंगडम लौटती है। हिमेल उसे पहली ही नज़र में पहचान लेता है, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। फ्रीरेन बिल्कुल पहले जैसी दिखती थी, जबकि हिमेल अब एक बुजुर्ग आदमी बन चुका था। एक बार फिर ये चारों उस खूबसूरत जगह की तरफ निकल पड़ते हैं जिसका वादा फ्रीरेन ने 50 साल पहले किया था। वहां से मीटियोर शॉवर का नज़ारा देखकर हिमेल के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है। लेकिन इस खूबसूरत पल के कुछ ही समय बाद हमें दिखाया जाता है कि हिमेल अपनी डेथ बेड पर पड़ा है। उसके सारे साथी उसके पास खड़े होते हैं और पूरी किंगडम अपने हीरो को आखिरी अलविदा कहने आती है। शुरुआत में फ्रीरेन के चेहरे पर कोई खास इमोशन नहीं होता, लेकिन जब हिमेल को दफनाया जाता है तब उसके दिमाग में उनके एडवेंचर की यादें एक एक करके लौटने लगती हैं। पहली बार फ्रीरेन टूट कर रो पड़ती है। उसे एहसास होता है कि उसने कभी हिमेल को सच में जानने की कोशिश ही नहीं की, जबकि वो जानती थी कि इंसानों की जिंदगी कितनी छोटी होती है। यही पल फ्रीरेन की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इसी पछतावे के साथ वो एक नए सफर पर निकल पड़ती है, इस बार सिर्फ मैजिक कलेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों को समझने के लिए। लगभग 20 साल बाद फ्रीरेन अपने पुराने साथी हाइटर को ढूंढते हुए एक जंगल में पहुंचती है, लेकिन रास्ता भटक जाने की वजह से वो एक पेड़ के पास खड़ी होती है। तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आकर पूछती है कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। फ्रीरेन बताती है कि वो हाइटर नाम के एक बूढ़े आदमी को ढूंढ रही है और वो लड़की उसे सीधा हाइटर के घर ले जाती है। हाइटर अब पहले से भी काफी बूढ़ा हो चुका था। बातें करते हुए वो बताता है कि इस लड़की का नाम फर्न है और ये एक वॉर ऑर्फन है जिसे उसने अपने साथ रखा था। इसके बाद हाइटर फ्रीरेन को एक रेयर ग्रिमोयर दिखाता है जिसमें रीइंकार्नेशन और इमॉर्टैलिटी जैसे फॉरबिडन स्पेल्स लिखे होते हैं। फ्रीरेन हैरान होकर पूछती है, तुम तो मौत से नहीं डरते थे? इस पर हाइटर मुस्कुराते हुए कहता है कि जवानी में उसे मौत का डर नहीं लगता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे मरने का डर भी बढ़ने लगा। इसके बाद हाइटर फ्रीरेन से एक रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता था कि फ्रीरेन फर्न को मैजिक सिखाए। शुरुआत में फ्रीरेन को इस बात में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन जब वो फर्न का माना कंट्रोल देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये लड़की आम इंसानों से काफी अलग है। फर्न बताती है कि हाइटर ने उससे कहा है जिस दिन वो उस बड़े से पत्थर को अपनी मैजिक से तोड़ देगी उस दिन वो एक पावरफुल मेज बन जाएगी। पिछले 4 सालों से फर्न फ्रीरेन के साथ मैजिक की ट्रेनिंग ले रही होती है। रोज की प्रैक्टिस की वजह से उसकी प्रोग्रेस काफी तेजी से हो रही थी। एक दिन जब फ्रीरेन इमॉर्टैलिटी वाली ग्रिमोयर पढ़ रही होती है तब हीटर उससे पूछता है कि फर्न की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। फ्रीरेन बताती है कि सिर्फ 4 सालों में फर्न ने अपने माना पर अच्छा कंट्रोल हासिल कर लिया है और बहुत जल्द वो एक कंप्लीट मेज बन जाएगी। फिर हम देखते हैं कि अचानक हीटर कोलैप्स हो जाता है। फ्रीरेन समझ जाती है कि हीटर के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो फर्न से कहती है कि कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग रोक कर हीटर के साथ वक्त बिताओ, लेकिन फर्न मना कर देती है। उसके लिए एक पावरफुल मेज बनना ही हीटर के एहसान का सबसे बड़ा बदला था। वो नहीं चाहती थी कि हीटर कभी ये सोचें कि उसने उसे बचाकर कोई गलती की थी। अपने आखिरी दिनों में हीटर फ्रीरेन से रिक्वेस्ट करता है कि उसके बाद फर्न को अपनी अप्रेंटिस बना ले। वो ये भी कहता है कि फर्न को लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वो उसे एक और अपने इंसान को खोते हुए नहीं देख सकता।
लेकिन फ्रीरेन कहती है कि फर्न कब का इस सच को एक्सेप्ट कर चुकी है। अब जितना वक्त बचा है उतना वक्त साथ बिताना ही बेहतर होगा। कुछ समय बाद फर्न आखिरकार उस बड़े पत्थर को तोड़ देती है और अपना वादा पूरा कर लेती है। इसके कुछ ही दिनों बाद हीटर भी इस दुनिया को अलविदा कह देता है। अब फ्रीरेन और फर्न एक बार फिर अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। सफ़र के दौरान वो एक गांव पहुंचते हैं जहां एक बुजुर्ग औरत उनसे हिमेल के स्टैचू की सफाई करने की रिक्वेस्ट करती है। स्टैचू को साफ करते वक्त फ्रीरेन को हिमेल की एक पुरानी बात याद आती है। उसने कभी बताया था कि उसे ब्लू मून फ्लावर्स बहुत पसंद थे, लेकिन बुजुर्ग औरत बताती है कि वो फूल अब कहीं नहीं मिलते। इसके बाद फ्रीरेन और फर्न उन फूलों की तलाश में निकल पड़ते हैं। कई महीने बीत जाते हैं लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। आखिर में एक चूहे का पीछा करते हुए दोनों एक मॉन्यूमेंट के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें ब्लू मून फ्लावर्स मिल ही जाते हैं। फ्रीरेन उन फूलों को हिमेल के स्टैचू के पास उगा देती है। ये छोटा सा काम दिखाता है कि फ्रीरेन अब धीरे धीरे उन यादों की कीमत समझने लगी थी जिन्हें वो पहले कभी अहमियत ही नहीं देती थी। हिमेल की मौत के लगभग 27 साल बाद फ्रीरेन और फर्न सेंट्रल लैंड्स के एक ट्रेड सिटी में पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही फ्रीरेन फर्न से कहती है कि चलो अलग अलग होकर अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। लेकिन फर्न हैरान होकर पूछती है कि ज़रूरत का सामान तो उसे ही खरीदना है, फिर अलग होने की क्या ज़रूरत है। जब फर्न फ्रीरेन से पूछती है कि वो क्या खरीदने वाली है तो फ्रीरेन हिचकिचाते हुए कहती है, बस कुछ हर्ब्स और कुछ और चीज़ें। फ्रीरेन का चेहरा देखते ही फर्न समझ जाती है कि वो उससे कुछ छिपा रही है, क्योंकि जब भी फ्रीरेन ऐसा एक्सप्रेशन बनाती थी तब वो कोई ना कोई अजीब और बेकार मैजिक आइटम खरीद लाती थी। एक बार तो उसने फर्न को मैजिकल हिस्ट्री की एक मोटी किताब भी दे दी थी। फर्न कहती है कि वैसे उसे पूरी तरह बेकार तो नहीं कहा जा सकता। ये सीन काफ़ी फनी था। इसके बाद फ्रीरेन फर्न से कहती है कि शॉपिंग खत्म होने के बाद सीधा रूम पर मिलना। दोनों अलग अलग चले जाते हैं, लेकिन फर्न चुपके से फ्रीरेन का पीछा करने लगती है ताकि इस बार भी वो किसी बेकार चीज़ पर पैसे बर्बाद न कर दे। फर्न देखती है कि फ्रीरेन काफ़ी देर तक एक ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ी रहती है। काफ़ी सोचने के बाद वो आखिरकार एक छोटी सी एक्सेसरी खरीद लेती है। ये देखकर फर्न को थोड़ी तसल्ली होती है। वो सोचती है कि कम से कम इस बार फ्रीरेन ने हड्डियां या कोई अजीब सा पोषण तो नहीं खरीदा। फर्न वापस अपनी शॉपिंग करने ही वाली होती है कि तभी फ्रीरेन एक दुकानदार से आइसक्रीम की शॉप का पता पूछने लगती है। आइसक्रीम का नाम सुनते ही फर्न के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसका भी मन आइसक्रीम खाने का था, इसलिए वो एक बार फिर चुपके से फ्रीरेन का पीछा करने लगती है। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि उसकी शॉपिंग अभी बाकी है और वो वापस अपने काम में लग जाती है। शाम को दोनों अपने कमरे में लौट आते हैं। फर्न को आज शॉपिंग की वजह से काफ़ी देर हो चुकी थी। कुछ देर सोचने के बाद फ्रीरेन उससे पूछती है कि क्या वो साथ में कुछ स्वीट्स खाना चाहेगी। दोनों बैठकर डेजर्ट्स ऑर्डर करते हैं। उसी वक्त फर्न को एहसास होता है कि उसे फ्रीरेन का पीछा नहीं करना चाहिए था। तब फ्रीरेन कहती है कि वो काफ़ी समय से पैसे बचा रही थी, इसलिए आज फर्न अपनी पसंद की कोई भी आइसक्रीम ऑर्डर कर सकती है। फर्न मुस्कुराते हुए पूछती है, आप तो मरकुर पुडिंग ही लेंगी ना। ये सुनते ही फ्रीरेन को अपने पुराने एडवेंचर की याद आ जाती है। एक बार हिमेल ने भी उससे बिल्कुल यही बात कही थी। जब फ्रीरेन ने पूछा था कि उसे उसकी पसंद कैसे पता चली, तब हिमेल मुस्कुराकर बोला था, आखिर इतने सालों से हम साथ जो हैं। रियल टाइम में हम देखते हैं कि फ्रीरेन फर्न को एक छोटा सा गिफ्ट देती है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उसे फर्न के बारे में अभी भी बहुत कम पता है, इसलिए वो उसकी पसंद भी नहीं जानती थी। तब फर्न को याद आता है कि आज उसका बर्थडे है। गिफ्ट खोलते ही उसके अंदर एक खूबसूरत हेयर पिन होता है। फर्न खुशी से फ्रीरेन का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि गिफ्ट से भी ज़्यादा उसके लिए ये बात मायने रखती है कि फ्रीरेन ने उसे समझने की कोशिश की। अगले दिन दोनों एक बार फिर अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में फर्न पूछती है कि इस सफ़र का असली मकसद क्या है। फ्रीरेन बताती है कि वो अलग अलग जगहों से मैजिक स्पेल्स कलेक्ट करती है, लेकिन अगर मुमकिन हो तो वो अपने पुराने कंपेनियंस के साथ बिताए हुए सफ़र को भी दोबारा जीना चाहती है, इससे पहले कि उन यादों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए। ये बात सुनकर फर्न बस मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर बाद फ्रीरेन नोटिस करती है कि फर्न अब उससे भी लंबी हो चुकी है। फिर अचानक उसकी नज़र फर्न की चेस्ट पर पड़ती है और वो सोचने लगती है कि जब दोनों का खाना लगभग एक जैसा ही था तो इतना डिफरेंस आया कहाँ से। फ्रीरेन का ये जलस एक्सप्रेशन देखकर ये सीन भी काफ़ी फनी बन जाता है। सफ़र के दौरान फ्रीरेन फर्न को डिफेंसिव मैजिक की ट्रेनिंग देना शुरू करती है। वो बताती है कि डिफेंसिव स्पेल्स बहुत ज़्यादा मना कंज्यूम करते हैं, इसलिए उनका सही वक्त पर इस्तेमाल करना ही सबसे ज़रूरी होता है। जब फर्न कहती है कि एक ही डिफेंसिव स्पेल लगभग हर ऑफेंसिव स्पेल को रोक सकता है, तब फ्रीरेन तुरंत समझ जाती है कि फर्न ने उसकी दी हुई मैजिकल हिस्ट्री की किताब अब तक पढ़ी ही नहीं है। डिफेंसिव मैजिक की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद फ्रीरेन और फर्न अपना सफ़र जारी रखते हैं और कुछ ही समय बाद एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे ही गांव का एक बुजुर्ग आदमी फ्रीरेन के सफ़ेद बाल देखता है, वो तुरंत समझ जाता है कि ये वही लेजेंडरी एल्फ मेज है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम यहाँ क्वाल के सील को देखने आई हो ना।
फर्न हैरान होकर पूछती है कि आखिर ये क्वाल कौन है। तब हमें पता चलता है कि लगभग 80 साल पहले क्वाल नाम का एक बेहद खतरनाक डेमन इस पूरे इलाके में तबाही मचा रहा था। आखिर में फ्रेरेन ने उसे सिर्फ सील कर दिया था, लेकिन अब उस सील की ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। इसी वजह से फ्रेरेन यहाँ आई थी। बुजुर्ग आदमी बताता है कि हिम्मेल अपनी मौत से पहले तक लगभग हर साल इस गांव में आकर सील की हालत देखा करता था। उसका मानना था कि जिस दिन ये सील कमजोर पड़ेगा उस दिन फ्रेरेन जरूर वापस आएगी। इतने सालों बाद भी हिम्मेल का फ्रेरेन पर इतना भरोसा देखकर फर्न भी काफी प्रभावित हो जाती है। दोनों क्वाल की सील की हुई बॉडी के पास पहुंचते हैं। फ्रेरेन सील को देखकर कहती है कि कल सुबह वो इसे हटा देगी और क्वाल का काम हमेशा के लिए खत्म कर देगी। रात को आराम करते वक्त फर्न के मन में एक सवाल आता है। वो पूछती है कि जब फ्रेरेन इतनी पावरफुल है तो उसने क्वाल को 80 साल पहले ही क्यों नहीं मार दिया था। इस पर फ्रेरेन बताती है कि उस वक्त क्वाल दुनिया के सबसे खतरनाक डेमन्स में से एक था। दरअसल वही पहला डेमन था जिसने ज़ोल्ट्राक नाम का अटैक स्पेल डेवलप किया था। ये स्पेल उस जमाने में इतना पावरफुल था, इतिहास में लगभग 40% एडवेंचरर्स और 70% मेज इसी स्पेल की वजह से मारे गए थे। फर्न ये सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन फ्रेरेन कहती है कि इसी स्पेल ने आखिरकार क्वाल की हार की वजह भी बनाई। फर्न कुछ समझ नहीं पाती। तब फ्रेरेन थोड़ी नाराज होकर कहती है, तुमने सच में मेरी दी हुई मैजिकल हिस्ट्री की किताब नहीं पढ़ी ना? अगली सुबह फ्रेरेन और फर्न दोबारा सील के पास पहुंचते हैं। फ्रेरेन फर्न को सावधान रहने के लिए कहती है और फिर सील को हटा देती है। लगभग 80 साल बाद क्वाल एक बार फिर आजाद हो जाता है। इतने लंबे समय बाद भी उसका चेहरा बिल्कुल नहीं बदला था। वो फ्रेरेन को देखते ही कहता है, बहुत समय बाद मिलना हुआ, कितने साल बीत गए? फ्रेरेन शांत आवाज में जवाब देती है, 80 साल। क्वाल का अगला सवाल डेमन किंग को लेकर होता है। जब फ्रेरेन बताती है कि हीरोज पार्टी पहले ही डेमन किंग को हरा चुकी है, वो कहता है कि अब वो डेमन किंग की मौत का बदला लेगा और बिना एक पल गंवाए सीधा ज़ोल्ट्राक का इस्तेमाल करता है। लेकिन इस बार उसका अटैक बेकार चला जाता है। फर्न आसानी से उस स्पेल को ब्लॉक कर देती है। ये देखकर क्वाल पहली बार सच में हैरान रह जाता है। उसके लिए ये सोचना भी नामुमकिन था कि कोई इंसान उसके ज़ोल्ट्राक को रोक सकता है। तब फ्रेरेन उसे बताती है कि उसके सील होने के बाद पूरी दुनिया के मेज सालों तक सिर्फ एक ही काम करते रहे। उन्होंने इस स्पेल का हर पहलू एनालाइज किया और ऐसे डिफेंसिव स्पेल्स बना लिए जो इसे आसानी से रोक सकते थे। आज ज़ोल्ट्राक पहले जैसा अनबीटेबल स्पेल नहीं रहा। ये बात सुनकर क्वाल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे भी इंसानों की तरह इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगले ही पल वो अपनी अटैक पैटर्न बदल देता है और लगातार अलग अलग एंगल से हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन फ्रेरेन ने फर्न को इसी तरह की सिचुएशन के लिए पहले ही ट्रेन किया था। आखिर में फ्रेरेन को एक मौका मिलता है और वो क्वाल पर उसी का स्पेल ज़ोल्ट्राक इस्तेमाल करती है। जो स्पेल कभी उस डेमन की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, आज वही उसकी मौत की वजह बन जाता है। एक ही अटैक में क्वाल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। क्वाल के मरने के बाद पूरे गांव के लोग चैन की सांस लेते हैं और फ्रेरेन का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी दौरान फ्रेरेन की नज़र उस बुजुर्ग आदमी की टोपी पर पड़ती है और उसे अचानक 80 साल पुरानी एक याद आ जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है, तुम वही शरारती बच्चे हो ना जिसने एक बार मेरी स्कर्ट उठा दी थी। उस वक्त हिम्मेल ने उस बच्चे को काफी डांटा था। फ्रेरेन उसे देखकर कहती है, तो तुम अब तक जिंदा हो? इस पर वो जवाब देता है, और अब तुम्हारी वजह से शायद थोड़ा और जी पाऊंगा। गांव से निकलते वक्त फर्न फ्रेरेन से कहती है कि हिम्मेल को तुम पर काफी भरोसा था। उसे पूरा यकीन था कि जब भी इस गांव को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम जरूर वापस आओगी। ये बात सुनकर फ्रेरेन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और इसी के साथ दोनों अपने अगले सफर पर निकल जाते हैं।